हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। विनती करते मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी श्री हरि की प्रिय कारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता जग जननी सिंधु सुजाता भक्तों की प्रिय कारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा। महाकाली सरस्वती दुर्गा। वैष्णव देवी कामाक्षा। विंध्यवासिनी योग माया। तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा तुम्ही दश विद्या। तुम्हारी माया न जाए जानी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा तुम्हारी दया मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता सदा निभाना हमसे। स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता।
देखा स्वामी, सारी नगरी में खुशियों के दिए जल रहे हैं और हमारे घर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जिसके घर का कुल दीपक ही बुझ गया, वहां दीपक जलाने से उजाला तो नहीं होगा ना? हाँ विमला, मन का अंधेरा तो सैकड़ों सूर्य भी निकल जाता है। हाँ, आज राजा रत्नाकर के सुनसान राजभवन में एक बालिका ने जन्म ले लिया है, और जबकि हमारा भरा पूरा घर उजड़ चुका है, हमारा पुत्र दुर्जय के राक्षसों के हाथों मारा जा चुका है। ये कैसी विडंबना है स्वामी। किसी का घर उजड़ता है तो किसी का घर बस जाता है। ये सब ईश्वर की लीला है। वो जिसे चाहे दे और जिसे चाहे छीन ले। जितना हमें दुख मनाने का अधिकार है, उतना ही राजा को उन्हें अपनी खुशियां मनाने का भी अधिकार है। नहीं, वो एक राजा है और राजा को इस बात का कदापि अधिकार नहीं होता कि वो अपनी प्रजा को दुख में तड़पता छोड़कर स्वयं आनंद उत्सव मनाए। नहीं, यदि किसी राज्य में एक घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ा हो तो उस राज्य के राजा को एक ग्रास खाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ये उचित नहीं है। यही उचित है, इसलिए कि प्रजा राजा की संतान होती है। अगर वो राजा संतान की रक्षा नहीं कर सकता तो उस राजा को अपनी संतान का सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। आखिर चाहती क्या हो तुम? ये नाच गाने शोर शराबे की आवाजें सुन रहे हैं आप? इस आनंद उत्सव में ढोल ताशों पर पड़ने वाली हर एक चोट मेरे कलेजे पर पड़ रही है। मेरा सीना फट रहा है और मैं चाहती हूँ इस दुख से राजा रत्नाकर और रानी विजया की छाती भी फटे। अर्थात ये कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार वो भी अपनी संतान के वियोग में विलाप करे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में नहीं हो लगता है। मैं होश में ही हूँ स्वामी, और मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी एक बार पता चले कि संतान को पाकर उसे खो देना कितना असहनीय दुख होता है। स्वामी, आप राजा रत्नाकर की पुत्री को उठाकर यहाँ ले आइए, उसका अपहरण कर लीजिए। ये पाप है विमला, महापाप। ईश्वर ने जिसको संतान प्रदान की है, उससे उसकी संतान को छीन लेना विधि के विधान में हस्तक्षेप करना है। ईश्वर की इच्छा पर अपनी इच्छा को प्राथमिकता देना है। यह तो ईश्वर से विद्रोह जैसा ही है। नहीं, मैं ये पाप कभी नहीं कर सकता। अगर ये पाप है तो ये पाप आपको करना ही होगा।
इसलिए कि मैं अपनी उजड़ी ममता का प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। आप पिता हैं, माँ की ममता का दुख नहीं समझ सकते, परंतु हर पल, हर क्षण अपने खोए हुए पुत्र की वो विवश पुकारे मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। अपने पुत्र के अपहरण के वो दृश्य मेरी आंखों में घूम घूम कर आ जाते हैं, घूम घूम कर आ जाते हैं स्वामी। स्वामी, आपको मेरी ममता का प्रतिशोध लेना है, आपको अपने पुत्र का बदला लेना है। हाँ, मैं अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा मैं प्रतिशोध। मैं राजा रत्नाकर की पुत्री को उठा कर ले आऊंगा। हाँ, उठा कर ले आऊंगा। राजन। ब्राह्मण देवता आप? हाँ राजन, मैं। आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बच्ची को यदि आपका आशीर्वाद मिले तो हमें बड़ी खुशी होगी। केवल इस नगरी के राजा नहीं हैं, बल्कि समस्त प्रजा के कुटुंब प्रमुख हैं। वो हमारे माई बाप हैं। सत्य कहा तुमने गिरधारी लाल। और कुटुंब प्रमुख होने के नाते वो अपनी समस्त प्रजा को सुख में सम्मिलित कर लेते हैं और अपनी प्रजा का दुख भी बांटते हैं। राजन, मैं तुम्हारी पुत्री को छीन ले जाऊंगा। पहले जब तुमने संतान थे तब तुम्हें संतान वियोग के दुख की कल्पना नहीं थी, परंतु तुम्हारी पुत्री का अपहरण हो जाने के बाद तुम भी जान जाओगे कि संतान वियोग का दुख क्या होता है। महारानी। दासी, बच्ची को ले जाकर शयन कक्ष में सुला दो। जो आज्ञा महारानी। नारायण नारायण। मातेश्वरी, ये आपकी कैसी लीला है? वो ब्राह्मण आपका ही अपहरण करने का दुस्साहस करने जा रहा है।
नारायण नारायण। मातेश्वरी, आपकी महिमा अगाध है। ब्राह्मण देवता, आप यहाँ? आप वैष्णव के पास क्या कर रहे थे? ब्राह्मण देवता, आप वैष्णव को उठाकर ले जाने वाले थे? आपसे हमें ये अपेक्षा नहीं थी। आप तो लोगों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देते हैं, परंतु आप स्वयं अधर्म के अंधेरे मार्ग के पथिक बन गए। ब्राह्मण देवता, क्या आप हमारी पुत्री का अपहरण करके हमें दुख देना चाहते थे? क्या दूसरों को दुख देकर अपना दुख कम हो जाता है? दूसरों की खुशियां छीनकर खुशियां मिल जाती हैं? बोलिए, क्या आपको हमारी वैष्णव को हमसे छीनकर आपको अपना पुत्र वापस मिल जाता? लीजिए ब्राह्मण देव, यदि वैष्णव को हमसे छीनकर आपका दुख कम हो जाता है तो लीजिए, वैष्णव आपकी है। लीजिए ब्राह्मण देव, लीजिए। राजन, राजन, मैं ठीक हो गया राजन। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया राजन। मैं ठीक हो गया। हाँ ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल ठीक हो गए। आप बिल्कुल ठीक हो गए। राजन, आपकी पुत्री अवश्य कोई महान देवी है राजन। इस वैष्णव देवी ने मुझे नया जीवन दान दिया है राजन।
नई दिव्य दृष्टि दी है राजन। हाँ राजन, मैं सत्य कह रहा हूँ। हाँ मातेश्वरी, आपने नई दृष्टि तो सबको दी है। जब नमस्कार से कुछ साध्य नहीं होता तो चमत्कार करना आवश्यक हो जाता है मैया। देवर्षि, इस सृष्टि का नियम ही है और सभी इस नियम को जानते हुए भी इसका पालन नहीं करते। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका बुरा होता है, जो दूसरों का भला चाहता है उसका भला होता है। परंतु मातेश्वरी, आपने उस ब्राह्मण को दंड देकर तत्काल क्षमा भी कर दिया। देवर्षि, ब्राह्मण जो दुष्कृत्य करने जा रहा था, उस दुष्कृत्य के लिए ब्राह्मण को दंड दिया गया था, परंतु ब्राह्मण स्वभावतः दुष्ट और कुटिल नहीं है। भावना के अधीन होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वैष्णव के पवित्र स्पर्श से अब वो भी पवित्र हो गया है। वैसे तो वैष्णव अवतार ही लोगों का मार्गदर्शन और उनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए हुआ है, इसलिए वैष्णव ने ब्राह्मण को दंड भी दिया और उसे पश्चाताप होते ही क्षमा भी कर दिया। नारायण नारायण। प्रणाम मातेश्वरी। राजन, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण देव, साक्षात माता ने आपको क्षमा कर दिया है। आप निष्पाप हुए ब्राह्मण देव, निष्पाप हुए। जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।